नाना पुराण निगमागम सम्मतं यदाह स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाधा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोती। पाक गंगा नदी का हर दिन नए एहसास के साथ लगातार बहते रहना भारतीय आस्था और यकीन से जुड़ा है। हर तरह का शास्त्र अकीदा मिसाल बनकर रहता है। ये काशी का परिसर करोड़ों भारतीय दिलों को जीतता महान कवि तुलसीदास रचित भगवान श्री राम का चरित्र है रामचरितमानस। उन्हीं के द्वारा रचित हनुमान चालीसा दिलों को छूने वाली और हर गम भुलाने वाली कविता अभी भी यहाँ गवाह बन के रहती है। काशी शहर का नाम लेकर पूजा करने से ही खुशी हासिल होती है। अवाम को सुपुर्द, अवाम को अर्पित किया हुआ महाकवि तुलसीदास का ये दिव्य काव्य जिसका अखंड भारत अभी भी पाठ करता है। महाकवि तुलसीदास द्वारा बनवाया गया जो जज्बातों को इकट्ठा करने का मठ है वो है पवित्र तुलसी घाट। एक आम इंसान के तौर पर महाकवि तुलसीदास की पैदाइश भले ही हुई हो, मगर कलम के जरिए उनका अकीदा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर सूबे में फैल गया। उसी तुलसीदास के किरदार से आज हम यहाँ रूबरू होने वाले हैं। गंगाराम, महाकवि तुलसीदास की जो जिंदगी है वो अंधेरे से निकली हुई ऊर्जा है। आत्माराम दुबे और हुलसी के घर उनकी पैदाइश हुई। बचपन में ही राम भगत नाम के एक ज्योतिषी ने इनकी पैदाइश को एक खतरा करार दिया। जब इन्हें पैदा करने वाले इनसे दूर हो गए और ये यतीम हो गए, उस वक्त तुलसी को सद्गुरु नरहरि स्वामी ने सहारा दिया। इन्होंने अपनी तालीम काशी के सनातन पाठ पढ़ाने वाले आश्रम में हासिल की। हनुमान के आने की वजह से तुलसीदास की जिंदगी में जो घटनाएं हुई थी वही हनुमान चालीसा की रचना बन गई। जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। जय हनुमान, जय जय हनुमान, 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 जय हनुमान, जय जय हनुमान। पवन पुत्र की जय, पवन पुत्र की जय, पवन पुत्र की जय। जय आंजनेय, जय आंजनेय, जय आंजनेय।
हनुमान चालीसा लिखने वाला तुलसी अब बड़ा हो गया है। अपने गांव राजापुर जाने के लिए वो काशी से निकला और राम की कहानी सुनाने लगा। हर हर महादेव। बेटा आओ बैठो। शंभु शंकरा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम है तुलसीदास। तुलसीदास? इस महान देश में जन्मा तुलसीदास। बेटा, तुम्हें देख के पता है क्या लग रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम्हारी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने वाली हैं। तुम्हें उनका सामना करना है। बाबा, अभी भी मेरे जीवन में बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। बेटा, इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए मुसीबतों को झेलना पड़ता है। अगर अभी झेल लोगे तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा, और इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में घटनाएं घटती रहेंगी। आगे और भी तकलीफें हैं। आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं? मैं तो तुम्हें तुम्हारे भविष्य से सामना करवा रहा हूँ। ये इम्तिहान की घड़ी है, तकलीफें उठानी होंगी। वक्त के साथ उन्हें निपटाना भी पड़ेगा, नहीं तो तुम भी मिट जाओगे। बाबा, आपकी ये चेतावनी मुझे याद रहेगी। शुभमस्तु। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुवर विमल यश, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश। जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय 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 हनुमान। हाथ वज्र ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ छाजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान जय 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 हनुमान। जय हनुमान जय 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 हनुमान। ईश्वर की कृपा से और राम भक्त हनुमान की दया से राजापुर में शांति है। मगर शास्त्रों पर आधारित मेरा ज्योतिष कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता। मेरी वजह से जो गुनाह हुआ है उसका प्रायश्चित करने के लिए मुझे हमेशा के लिए यह गांव छोड़कर जाना है। मगर हनुमान चालीसा सुनने के बाद मुझ में काफी तब्दीलियां आई हैं। ये जो हनुमान चालीसा हमारे राजापुर गांव में है, मैंने आत्माराम जी से सुना है। बेटा, क्या तुम उन्हें जानते हो? मैं ही आत्माराम कुमारों का बेटा तुलसीदास हूं। क्या कहा?
तुम तुलसीदास हो? जी हाँ। ये ईश्वर का खेल नहीं तो और क्या है। इस अनर्थ की वजह तो पता नहीं, मगर इसको छोड़ने की कसम खाई थी मैंने, और यहां तुम स्वयं राजापुर आ गए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बात को भूल नहीं सकता। कौशल्या, हमारा कोई बेटा नहीं है ना? आज से तुलसीदास ही हमारा बेटा है। तुलसी, तुम्हारी उम्र लंबी हो बेटा। पूजा पाठ की जो भी रस्में मैं आपको निभाने के लिए बोल रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुनकर अच्छे से पालन करना, ठीक है? ठीक है गुरुदेव। मैं जो बताता हूँ उसे दिनचर्या में शामिल करते हो या भूल जाते हो? शामिल करता हूँ गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। तुम तुलसीदास हो क्या? जी हाँ। राम भगत जी इनके बारे में ही बोल रहे थे। जी हाँ, मैंने काशी में वेद पुराण सब पढ़ा था। वेद पुराण पढ़ाने का काम नहीं है, यहाँ पर हिसाब किताब करना है। राम भट्ट जी ने बोला, इसलिए मैं तुमसे इतनी बातें भी कर रहा हूँ। हिसाब किताब की कुछ पढ़ाई की है कि नहीं? इस मठ को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। पैसा महाराज जी को ही भेजना है। अगर वो देंगे, हमारे पास आएगा, तो समझो तुम्हारा काम पक्का है। तुम्हें पगार मिल जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। नमस्ते। राम भगत जी ने बोला है कि काम मिलेगा, पर यहां पर भी हिसाब किताब की बात चल रही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। काशी से पढ़कर आए हो, यहाँ पैसा जरूर भेजेंगे। काशीपुराधीशा शिवादत्त महाराज, जय भव, दिग्विजय भव। काशीपुराधीशा शिवादत्त महाराज। काशी के मंत्री लोग हमारे काशी विद्यापीठ में भारत के हर कोने से छात्र वेद और पुराण की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आज मैंने एक फैसला किया है। काशी में पढ़ाई करने के लिए जो छात्र आते हैं उनका खर्च मैं अपने सूबे के खजाने से दूंगा। काशी परिसर में राम राज्य को स्थापित करने की मेरी ख्वाहिश है। यहाँ की आवाम को कोई भी तकलीफ ना उठानी पड़े। शिवदत्त महाराज की जय। शिवदत्त महाराज की जय। शिवदत्त महाराज की जय। हमने पैसे किसको कहाँ दिए, किधर दिए, ये हिसाब किताब पूरी तरह तफसील से यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि पैसे ठीक से खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैं बोलो मंदिर बेटी। जाकर आती हूँ। ठीक है बेटी। चलो चलते हैं। ये पूरा हिसाब किताब दिखाकर उन्हें भी समझा देना, देखना कोई गलती ना हो। नमस्ते पाठक जी। अरे आप, नमस्ते राम भगत जी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। कहिए राम भगत जी, कैसे आना हुआ इधर? अंदर आइए। जी चलिए। आपका यहाँ आना मुझे बहुत खुशी देता है। राम नवमी का जश्न मनाने के लिए मैं खुद राजापुर आके आपसे मिलना चाहता था। आइए राम भगत अच्छी जी। बात है, आओ तुलसी। कहिए राम भगत जी, सब कुछ ठीक है ना? सब कुशल है। पाठक जी, ये है तुलसीदास। अच्छा। काशी से आया है। बैठिए। ये सनातन की पढ़ाई कर रहा है, गुरुकुल का छात्र है। हाँ हाँ, सनातन के बारे में गुरुकुल चलाने वाले कई लोग हैं राम भगत जी। हमें बस यही पता करना है कि तुलसीदास एकांत में पढ़ाई करके सबको अच्छे से पढ़ा सकते हैं या नहीं। पाठक जी, हमारे तुलसीदास को वाल्मीकि रामायण बेहद पसंद है, इसीलिए रामकथा को इसने कई जबान में लिखने का प्रयास किया है। ऐसा है क्या? एक बात आप सुनेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 13 साल में इसने हनुमान चालीसा की रचना की है। हनुमान चालीसा आपने लिखी है तुलसीदास जी? हाँ आचार्य जी। बहुत खूब, कमाल है ये तो। हनुमान चालीसा को लिखना और राम भक्त हनुमान की जीवनी को इस तरह से पंक्तिबद्ध कर देना बहुत ही बेहतरीन काम है ये। गुरुदेव नरहरि दास सनातन जी का मुझ पर आशीर्वाद ना होता तो ये लिखना नामुमकिन होता, वरना आम आदमी से ये कैसे मुमकिन होता। आपका दिल बहुत बड़ा है तुलसीदास, क्या बोलते हैं भगत जी? आपका कहना बिल्कुल सत्य है। तुलसी जी। पुजारी जी तुम्हारा मंदिर में इंतजार कर रहे होंगे। वो तुमसे श्री रामनवमी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं।
जाओ तुलसी। जैसा आप कहें आचार्य जी, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। आप तुलसीदास के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे? इससे पहले कि आप तुलसीदास के बारे में कोई फैसला लें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जी कहिए। तुलसी को पैदा करते वक्त इसकी मां हुलसी गुजर गई और उसके 1 हफ्ते के बाद इसके पिता आत्माराम जी भी गुजर गए। मैंने इस बच्चे की कुंडली देखी थी। इसकी जिंदगी में कोई अनर्थ होने वाला है पाठक जी। ये सब तो ऊपर वाले भगवान का खेल होता है भगत जी। मैं अब चलता हूं पाठक जी। इस रामनवमी को हम मिलेंगे, तो मैं चलूं? नमस्कार। नमस्कार। रत्ना, जी पिताजी। तुमने राम भगत जी को देखा क्या? जी पिताजी, जब मैं मंदिर जा रही थी तब मैंने उन्हें देखा था। उनके साथ एक लड़का आया था, उसका नाम तुलसीदास था। बेटी रत्नावली, राम भगत उसकी तारीफ कर रहे थे। बड़ा ही अक्लमंद और काबिल इंसान है वो। काशी से पढ़ाई की है उसने। ये तो अच्छी बात है पिताजी। सुनो बेटी, तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं उस लड़के की बात आखिर तुमसे क्यों कर रहा हूँ? वैसे तुलसीदास के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेटी? इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं? रत्ना का चेहरा देखा क्या? तो रानी रत्नावली, क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर शर्मा क्यों रही हो इस तरह से, बताओ तो? वो कैसे? वो ऐसा ही है, जैसे ही हम तुलसीदास का नाम लेते हैं तुम्हारा चेहरा खिल उठता है। माँ जी, मुझे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब से इन्होंने उसे देखा है तब से ये ऐसी ही हैं। उन्हीं के विचारों में खोई रहती हो ना। हाँ, जो कुछ भी है ना वो तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है। रत्ना, पता नहीं ये किस दुनिया में खोई हुई है। रत्ना बेटी, क्या सोच रही हो? किस्मत वाले किन्हें कहा जाता है? जिन्हें हम चाहते हैं उसे हासिल कर लें और जिनसे प्यार करते हैं उससे शादी हो तो उसे किस्मत वाले कहते हैं। इसका मतलब क्या मैं किस्मत वाली हूँ? तुम्हारा हाल देखकर लगता है कि तुम तुलसी के साथ शादी के बारे में सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पिताजी इनके बारे में बता रहे थे तो बस वही सोच रही थी। तुम्हारे सारे सपने जरूर पूरे होंगे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतः पतये नमः। पाठक जी, आज श्री राम नवमी का प्रसंग है, लेकिन हमारे गुरु राम भगत जी यहाँ पर नहीं आए हैं। हम उनका ही इंतजार कर रहे हैं। सुनो कौशल्या, राम भगत जी अभी तक नहीं आए। भगत जी काशी गए हुए हैं एक जरूरी काम से। तुलसी के स्वयंवर के पहले आ जाएंगे। स्वयंवर? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? हाँ, तुम सीता देवी के स्वयंवर की कहानी बताने आए हो ना। इसका मतलब आज तुलसीदास सीता देवी के स्वयंवर की कहानी बताएंगे। जी हाँ, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। रत्नावली, ये आपने क्या किया? रत्नावली, ये हार राम के गले में डालने के लिए बनाई थी, तुमने तुलसीदास के गले में डाल दिया। हार डालने से पहले सोचा नहीं क्या? मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। भक्ति में लीन होने की वजह से मैंने हार गलती से इन्हें पहना दिया। उस जमाने में जैसे सीता देवी ने प्रभु राम के गले में हार डाल दिया था, वैसे ही रत्ना ने तुलसी को हार पहना दिया है। अब तुम दोनों की शादी तो पक्की। लेकिन इस शादी को मैं कैसे कबूल करूंगा? मैंने तो अभी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। मुझे तो अभी कई सारे काम पूरे करने हैं। मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तुलसीदास जी, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब ये रत्ना की जिंदगी और मेरी इज्जत का सवाल है। राम के लिए बनाया हुआ वो हार उसने आपको पहना दिया, अब आप उसे कबूल कीजिए। शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। शादीशुदा जिंदगी मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी अपने राम के कदमों में सुपुर्द करने वाला था, और वही मेरा ख्वाब है आचार्य जी। आप राम की पूजा करते रहिए,
और रत्नावली आपका साथ देगी। आप दोनों की जोड़ी को मैं दिल से कबूल करता हूँ। अगर आप इस शादी को कबूल नहीं करेंगे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय खुदकुशी के। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य जी? और तुलसी, तुम इस शादी को कबूल क्यों नहीं करना चाहते? खुद प्रभु श्री राम ने तुम्हें इस शादी का आशीर्वाद दिया है, तुम उनकी इच्छा को कैसे ठुकराओगे? बेटा तुलसीदास, तुम तो राम के भक्त हो। हमेशा तुम्हारे होठों पर सीताराम का नाम रहता है। उन्हें तुम अपना आदर्श मानते हो, तो जो हुआ सब उनकी इच्छा से हुआ ऐसा मान लो और उसे स्वीकार कर लो। वो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तुम्हारी जिंदगी में अजीब सी घटनाएं होती ही रहेंगी। बाबा, पता नहीं क्यों लेकिन अभी भी मैं एक अजीब मुश्किल से गुजर रहा हूं। तुमने जो कभी नहीं सोचा होगा वो होगा। रत्नावली को अपनी पत्नी बनाना मुझे कबूल है। एक और हार लेकर आओ, अभी लाती हूँ। तुलसी, इसके गले में हार डालो। रत्ना, तुम उनका इंतजार कर रही हो? अच्छा अच्छा, देखो वो आ गए। देखो देखो। रत्नावली, तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? हर पत्नी सिर्फ यही चाहती है कि अपने पति की खिदमत करे, उसका ख्याल रखे और फिर वो मुक्ति पाले। ये तो संभव नहीं होगा रत्नावली। मैंने तुम्हारे साथ शादी तो कर ली है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी की नजरों से कभी नहीं देख सकता। इसका स्वामी, ये लीजिए। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी।
अरे क्या हुआ? हाँ? आप नीचे कैसे गिर गए? मुझे चक्कर आ रहा था। आइए, उठिए, उठिए। बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? हाँ, जरूर। आइए। रत्नावली, आ रही हूँ। स्वामी जी। खुश रहो, खुश रहो। आप दोनों सदा सलामत भोजन रहो। कीजिए। हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? आपके सामने जो खाना रखा है, अगर आपने वो नहीं खाया तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी? माफ करना बेटी, 2 दिनों से मुझे भीख नहीं मिली। इस खाने को मैं घर ले जाऊंगा और अपनी भूखी बीवी को खिलाऊंगा। पंडित जी, अगर आप पहले ही बता देते तो रत्नावली आपके साथ साथ आपकी पत्नी के लिए भी खाना बना देती। अरे पंडित जी, आप शादीशुदा हैं, फिर भी आपको नहीं पता है कि एक पति का कर्तव्य क्या होता है? वहां मेरी पत्नी भूखी रहे तो मैं यहां कैसे खा सकता हूं बताइए? मैं ये गुनाह कैसे कर सकता हूं? वो मेरी अर्धांगिनी है। हम अपना सुख दुख भूख प्यास सब बांटते हैं, यही मेरा कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी। मैं इंसान हूं, जानवर नहीं। सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए कैसे जी सकता हूं? क्योंकि मेरे और मेरी पत्नी के बीच बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप दोनों के रिश्ते को भी बनाकर रखें। अब मैं चलता हूं। शुभमस्तु। हाँ, इस सृष्टि की रचना औरत से हुई है। अगर मैं रत्नावली के साथ ऐसा बर्ताव करता रहा तो सीता माता मुझे कैसे माफ करेंगी? भगवान की पूजा करने वाला मैं अपने ही घर की देवी की तौहीन कर रहा हूं, बार बार उसके दिल को ठेस पहुंचा रहा हूं। यह मुझसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है। मेरे संस्कार तो ऐसे नहीं हो सकते। मुझे अपना स्वभाव बदलना होगा, वरना हर कदम पर मुझसे गलत काम होते रहेंगे। वो बुजुर्ग पंडित उस दिन कितनी बड़ी गहरी बात कह गया। अपनी पत्नी की भूख मिटाने के लिए वो कितने आग्रह से खाना बांध कर ले गया। उसने कहा कि पत्नी की जरूरतें पूरी करने वाला ही पति है। मैंने रत्नावली के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। मेरी पत्नी होने के नाते उसके खुशी गम के बारे में मुझे सोचना चाहिए था। रत्ना मेरे पास प्यार से आकर बैठती तो मैं उसे नफरत की नजरों से देखता था। उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचाता था। मैं कब से इतना बेरहम हो गया? लेकिन अभी से मैं रत्नावली को अपना प्यार दिखाने वाला हूं। वो मेरी पत्नी है। मैं उसे एक पत्नी का दर्जा देने वाला हूं। अपने अंदर के द्वेष को मैं कम करूंगा और उसे खुश रखूंगा। अरे रत्नावली, रत्ना, किन विचार में खोई हो? हे सीताराम, मेरा परिवार भी आपके परिवार जैसा खुश रहे, हमारे सारे ख्वाब पूरा करे। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे।
रत्ना, पहले ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं? ये नई दुनिया है। नई दुनिया में नई नई बातें चल रही हैं और तुम भी नई नई रचनाएं रच रही हो। क्या बात है, बोलो ना रत्ना। जो कविताएं लिखते हैं वो बातें भी कविताओं जैसे ही करते हैं। ये सारी नई नई पुरानी है, आप अब देख रहे हैं बस। लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मेरी बातों में नहीं तो मेरी बाहों में तो आओगी ना। अरे छोड़िए ना मुझे। रत्ना रुको तो। बेटा तुलसीदास, मेरी बेटी बहुत ही नादान है। अगर अनजाने में उसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। ससुर जी, आप फिक्र ना कीजिए, मैं इस पर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा। बेटा तुलसीदास, मेरी बेटी मेरी प्राण है। उसे बीच बीच में मेरे पास भेजते रहिएगा। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही समझाइए। रत्ना, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं अनसुईया को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ ना। हाँ, मैं भी तो आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अनुसुईया किस लिए? मैं हूं ना। जाओ बेटी, हमेशा खुश रहो। भगवान इनकी हमेशा रक्षा करे। नमस्ते मुंशी जी। आपकी किस्मत चमक उठी है, राजा का खजाना हाथ लग गया है। कल से ही तुम काम पर लग सकते हो। अच्छे से काम करना, ठीक है? राम भगत के कहने पर हमने तुम्हें काम दिया है, दिल लगाकर काम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखना, रोज का हिसाब किताब राजा को भेजते रहना। एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती है, समझ गए ना? आपने जो कहा वो मैं समझ गया हूँ। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। अच्छी बात है। रत्ना बेटी, तुम तुलसी को बहुत पसंद करती हो ना, इसीलिए सुबह सुबह उठकर तुलसी का पूजा पाठ करती हो। सासू माँ, तुलसी की पूजा करना मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ है। जिनके साथ मेरी शादी हुई है उनका नाम भी तो तुलसी ही है ना। मेरी खुशी, गम, अच्छा बुरा जो भी है, सब कुछ इसी तुलसी से ही तो जुड़ा हुआ है। तुम इस तुलसी की बात कर रही हो या उस तुलसी की बात कर रही हो? आओ रत्ना,
बैठो, कुछ कहना चाहती हो क्या? कल सुबह आप मठ में जाने वाले थे ना? कल नहीं, सोमवार से जाऊंगा। लेकिन पिछले सोमवार को तो आपने कहा था कि आने वाले बुधवार से जाने वाले हैं। आज का दिन इतना शुभ नहीं है, और शादी के फौरन बाद जाना अच्छा भी तो नहीं लगेगा ना। वार, तिथि, मुहूर्त, लग्न, इनके अनुसार जाना पड़ता है। अच्छा दिन तो हमेशा होता है, और ऊपर से कल तो बहुत अच्छा दिन है। राशि में अच्छा फल भी दिख रहा है, और गज केसरी का हफ्ता है, और गुरुवार भी है। मुझे पता है रत्ना कि तुम ज्योतिषी की बहुत ही होशियार बेटी हो, लेकिन अब ये सब क्यों? मुझे पता है कल अष्टमी है और शनिवार को यमखंड भी है, ऊपर से आदिवारम तिथि का दिन है। मतलब आप सोमवार को तो जरूर जाएंगे ना? अरे सोमवार तो क्या, मैं तो आज ही जाना चाहता था, लेकिन रत्ना तुम्हारे बाहों में खो जाने का दिल करता है। मैं तुम्हारे करीब रहता हूँ तो मेरे जिस्म में अलग तरह की सनसनाहट होती है। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। राम भगत जी, इंसान अपनी ख्वाहिशों, उम्मीदों और रिश्तों के लिए जीते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी अब मायूस होने लगी है। पाठक जी, आज तक मैंने कभी भी आपको इतना मायूस नहीं देखा। आपका पैगाम मिलते ही मैं दौड़ा चला आया। रत्नावली बेहद खुश है, ऊपर से आपको तुलसीदास जैसा दामाद मिला है। फिर भी इसका क्या फायदा भगत जी? बेटी से मिले 3 महीने हो गए, दशहरा चला गया, दिवाली भी चली गई। रत्ना से मिलने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। आप हिम्मत रखिए पाठक जी, यमुना के पास में ही राजापुर गांव है, लड़की को किसी से बुलवा लेते हैं। मैंने कितनी बार लोगों को भेजा है, लेकिन तुलसीदास कोई ना कोई बहाना करके उन्हें वापस कर देते हैं। जब रत्ना 4 साल की थी तो नर्मदा उसका हाथ मेरे हाथ में सौंप कर चल बसी। बिन माँ की बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए उसके प्रति मेरा अत्यधिक ही लगाव है। पाठक जी, मैं आपकी तकलीफ समझता हूं, आप फिक्र ना कीजिए, मैं आज ही रत्नावली से बात करता हूं। भगत जी, मेरी ख्वाहिश रही है कि रत्ना हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, लेकिन एक लड़की का पिता होने के नाते ये भाग्य भला किसे प्राप्त होता है? मैं सब समझ गया पाठक जी। मैं स्वयं तुलसी से ये पूछूंगा कि वो रत्नावली को यहाँ क्यों नहीं भेज रहा। वो मुझे पता नहीं भगत जी, मैं खुद राजापुर जाकर रत्नावली को लेकर के आऊंगा। उसे देखे बिना मैं जी नहीं सकता। तुलसीदास, तुलसीदास! नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। इस वक्त आप यहाँ? बताता हूँ, तुलसीदास कहाँ है? उन्हें थोड़ा बुखार है, वो आराम कर रहे हैं। मैंने इस तरह के किस्से बहुत सुने हैं। उसे बाहर आने को कहो, मुझे उनसे बात करनी है। बुलाओ उसे। नमस्ते गुरुजी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर आप मुझे बुलाते थे तो मैं खुद ही चला आता। अब तो तुम बहुत झूठ बोलने लगे तुलसीदास। मेरे पास काम करते हो और मुझे हिसाब किताब समझा रहे हो। इरादा क्या है तुम्हारा? कल से मैं नौकरी पर जरूर आऊंगा गुरुजी। मुझे तुम्हारी बातों पे जरा भी यकीन नहीं है। तुम गद्दार हो, वादे के पक्के नहीं हो, पढ़े लिखे जाहिल हो तुम। माफ कीजिए गुरुजी, लेकिन अगर आप मेरे पति की इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऊपर से ये महाकवि वेद पुराण के जानकार हैं। रत्ना, इनकी बातों को दिल पर मत लो। हाँ हाँ, अब मुझे सब समझ में आया। इन सब की वजह तुम्हारी बीवी है। तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ के ये घर पे बैठा हुआ है और इसीलिए ये नौकरी पे भी नहीं आ रहा है। पत्नी का कर्तव्य पति के साथ रासलीला करना ही नहीं है, पति की जिम्मेदारियों को भी उसे याद दिलवाना है। तुम्हारी वजह से वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुरुजी, इसमें रत्ना की कोई गलती नहीं है। मैं कल से मठ में जरूर आऊंगा नौकरी के लिए। आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, अगर तुम कल नहीं आए तो याद रखना बाद में पछताओगे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। गुरुजी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बगल के गांव में गए हुए हैं। उन्हें बताइएगा कि मैं उन्हें याद कर रहा ठीक था। है। वैसे आप तुलसी को गलत समझ रहे हैं। इनकी नई नई शादी हुई है, उसे एक और मौका दीजिए। तुलसी बहुत पढ़ा लिखा है और रत्नावली मेरी बेटी के समान है। देखिए माता जी, मैं जानता हूँ तुलसीदास बहुत बड़ा पंडित है, उसी वजह से मैं खुद चला आया, नहीं तो किसी नौकर को भेजकर इसे यहाँ से घसीट कर लाने को कहा होता। इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। तुलसीदास, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं, या तो इज्जत के साथ मत आओ और नौकरी करो, या फिर नौकरी से हाथ धो बैठोगे। याद रखना, ये बात समझ लेना।
तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ के ये घर पे बैठा हुआ है और इसीलिए ये नौकरी पे भी नहीं आ रहा है। पत्नी का कर्तव्य पति के साथ रासलीला करना ही नहीं है, पति की जिम्मेदारियों को भी उसे याद दिलवाना है। तुम्हारी वजह से वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रत्नावली, सासू माँ, अरे रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। सबको काम में ध्यान देना चाहिए, इधर उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए। नमस्ते मुंशी जी। ओहो तुलसीदास जी, आखिर आप पधार ही गए यहाँ। आपको नौकरी देने के बावजूद हमें आपका इंतजार करना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। आप जानते हैं ना, बस कुछ ही रोज पहले मेरी शादी हुई है। अच्छा, शादी हुई है? सुना, इसकी शादी हो गई है। देखो भैया, शादी हमारी भी हुई है। हम भी पत्नी से प्रेम करते हैं, हमें भी पत्नी के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए हम काम धंधा नहीं छोड़ देते। काम पर ध्यान दो और अपना कर्तव्य निभाओ। जाओ जाकर अपना काम करो। एक बात सुनिएगा, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए कि काम ठीक से करे, और अगर ये बाहर जाने की बात करे तो दरवाजे पे ताला लगा दीजिएगा, समझ गए ना? जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। समझ में आया आपको? वैसा ही होगा, आप जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। आओ भाई, आ जाओ अंदर। चलो आओ। भाई चलो। देखो वो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बैठो बैठो। रत्ना, रत्नावली, रत्नावली कहाँ चली गई? तुलसीदास, हाँ? रत्नावली घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो फिर कहाँ गई? उसके पिताजी आकर ले गए। मुझे बिना बताए कहीं ना जाने के लिए कहा था ना। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। वैसे भी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे कब तक रोक सकते थे? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रत्ना, रत्नावली, रत्ना, रत्ना दरवाजा खोलो। रत्नावली, 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 रत्ना, रत्नावली, रत्ना, रत्नावली, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ आया हूँ।
ये सब क्या है? ये आपको क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ रत्ना। वैसे आप ऊपर आए कैसे? वहाँ से मैं रस्सी पकड़ कर आ गया रत्ना। रस्सी से? हाँ हाँ, रस्सी से। पर ऐसा करने की जरूरत क्या अरे थी? रत्ना देखो ना, वहाँ सांप दिख रहा है। क्या? उसे पकड़ कर आ गया। हे भगवान, वहाँ तो सच में सांप है। ये क्या जी, आप उसे रस्सी समझकर आ गए क्या? अगर आपको कुछ हो जाता अरे तो? अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, बस पकड़ कर आ गया। वैसे इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी आपको? कितनी जोरों से बारिश हो रही है और ऊपर से तूफान भी है। यमुना नदी में बाढ़ आ गई होगी। तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई? मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें? मेरी कोई इज्जत नहीं? मैं आपकी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, पर जिस वक्त से आपको मुझसे मोह हुआ है तब से आप मेरे और मेरे पिताजी के बीच का रिश्ता बिल्कुल भूल गए हैं स्वामी। पता नहीं तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो रत्ना। तुम एक बात याद रखना, इस दुनिया में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। ये आपको क्या हो गया है? इतना पढ़ा लिखा पंडित ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? आप राम की सेवा से ज्यादा इस मोह को अहमियत देने लगे हैं आजकल। इस तरह का बर्ताव करके, ऐसी हरकतों से आपको बेइज्जती महसूस नहीं हो रही क्या? मेरे ऊपर जो प्यार दिखा रहे हैं, अगर वही राम के ऊपर दिखाते तो आपकी जिंदगी सार्थक हो जाती। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है मैंने तुमसे शादी करके कोई गुनाह कर लिया हाँ, हो। किया है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये कोई गुनाह है क्या? हाँ है। बस भी करो। लगता है तुमने हम दोनों के दरमियान के ताल्लुक को अब तक ठीक से जाना ही नहीं। मैं जा रहा हूँ। नहीं स्वामी, आगे से हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। स्वामी, स्वामी मत जाइए। स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी। स्वामी, स्वामी रुक जाइए। शिवदत्त महाराज की जय। शिवदत्त महाराज की जय। महारानी इंदुमती की जय। महारानी इंदुमती की जय। गुरुदेव, ये शिवी भवा। आइए। शिवदत्त महाराज की जय। महारानी इंदुमती की जय। महारानी इंदुमती की जय। महाराज, आप यहाँ पर पधारे, हमें प्रसन्नता हुई। जनता भी बहुत खुश है। ये तो हमारी जनता का प्यार है और भगवान का आशीर्वाद है। कृपा कीजिए महाराज, अंदर आइए। गुरुदेव, महादेव हमारे कुल देवता हैं। हम सब किस्मत वाले हैं कि हमें शिव जी का दर्शन मिल रहा है। महाराज जी, आपके इस राज में शैव, वैश्य, सभी धर्म के लोग भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। गुरुदेव, ये तो सिर्फ आपका बड़प्पन और जनता का हमारे प्रति स्नेह है। जब जनता के दिल में हम बने रहते हैं तो श्री राम की कृपा हम पे बनी रहती है। अंदर आइए महाराज। शिवदत्त महाराज की जय। ओम नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप जो गा रहे हैं उस गीत में बेहद गहराई है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें मेरा गीत पसंद आया। जीवन की हर परेशानी का हल उसी परमात्मा के पास है। मेरे घर को रोशन करने वाली नहीं, मेरी जिंदगी की रोशनी छीन ली। अंधेरा सा छा गया जिंदगी में मेरी। अब मेरी जिंदगी में कभी भी रोशनी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, रोशनी जरूर आएगी। आप इस सांसारिक जीवन से बेहद दूर हैं। पत्नी के सख्त बर्ताव से होने वाली बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त किया है ये आप नहीं समझ पाएंगे। सच कह रहे हो। सब भगवान के हाथ में होता है। इस जीवन में कितनी मुश्किलें हैं हम कैसे समझेंगे। अगर इन्हें
समझना है तो स्वयं के अंदर झांकना होगा पुत्र। यही इसका इलाज है। महात्मा जी, मुझे माफ कीजिए। राधे श्याम, राधे श्याम। हमेशा लगता था कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन जब खुद के अंदर झांक कर देखा तो रास्ता अपने आप मिल गया। अब मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गए थे तब क्या हुआ था, जरा याद करो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जी हाँ, जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था तब भगवान श्री कृष्ण जी के भी दर्शन किए थे। फिर तुमने श्री कृष्ण भगवान से क्या मांगा था? तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। जब तुम भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्हें प्रणाम कर रहे थे और उसी क्षण तुम्हारे सम्मुख बाल गोपाल का विग्रह रूप भगवान श्री राम के रूप में बदल गया। यही होता है। श्री राम के सम्मुख जब तुम प्रणाम कर रहे थे तब क्या हुआ था, तुम्हें याद है? उस अद्भुत महादेव के दर्शन कैसे भूल सकता हूँ? मैं कभी नहीं भूल सकता महात्मा जी। जिस भगवान ने इस भक्त को अपना रूप बदलकर दूसरे अवतार में दर्शन दिया। बेटा, जब भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए अपना रूप बदल सकते हैं तो क्या तुम अपने आप को उनके लिए नहीं बदल सकते बेटा? मुझे आशीर्वाद दीजिए। राधे श्याम, राधे श्याम। पूरी दुनिया के रक्षक, मुझे भी रास्ता दिखाने वाले भगवान जी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहे। हमारे नंद गोपाल जी तुम पर हमेशा मेहरबान रहे। जब भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए अपना रूप बदल सकते हैं तो क्या तुम अपने आप को उनके लिए नहीं बदल सकते बेटा? सूक्ष्म रूप धरि सिया हिंदी खावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरखिउर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जय हनुमान, जय हनुमान, जय 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 हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अरे बेटा, जरा रुको तो। आओ, इधर बैठो। आओ, यहाँ बैठो। क्या बात है बेटा, बेहद परेशानी में दिख रहे हो? मेरे खुशी और गम से आपका क्या वास्ता है पंडित जी? ये तो बहुत आम बात है। इंसान की जिंदगी में गम के सिवा होता भी क्या है? जिस कदर आप मुझे गम को विस्तार से बता रहे हैं, उससे लगता है कि आप किसी बड़े विद्वान के पास सेवा कर रहे हैं। मैं सेवक हूँ? मैंने 4 वेद पढ़े हैं, उपनिषद भी जानता हूँ। 18 पुराण तो मेरे जबान पर हैं पंडित जी। वाह, बहुत खूब। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, उसका जवाब दे पाओगे? पूछिए। भगवान कहाँ से आते हैं? पंचभूत के जरिए, जैसे कि पानी, धरती, अग्नि, हवा, आकाश, ये हमारे शरीर में निवास करते हैं पंडित जी। ये पंचभूत कहाँ से शुरू होते हैं? कुदरत से। इस कुदरत को किसने बनाया है? हरि ने। हरि कौन है? हरि कौन है? पंडित जी, आप वाकई नहीं जानते या आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? मैं अब तक आपको समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इस बारे में आपसे कोई बहस नहीं कर सकता पंडित जी। बहस करने की बात नहीं है, शायद इसके बारे में आपको पता नहीं है। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। वो बहुत ही अद्भुत आंतरिक आत्मा है और मेरे आदर्श सिर्फ भगवान श्री राम हैं। मैं राम जी का भक्त हूं। वो मेरे दिल में बसे हुए हैं। वो इस सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। अगर आप इतने सच्चे भक्त हैं, फिर आप इतने दुखी और मायूस क्यों रहते हैं? इंसान की जिंदगी में खुशी और गम के अलावा है ही क्या? जब भी कोई खुशी आती है तो इंसान खुश होता है और गम में परेशान हो जाता है। लेकिन मैं क्या करूं? जब से जन्म लिया तब से किसी ना किसी बात से परेशान ही रहा हूं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पंडित जी? मुझे जिंदगी से ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई ख्वाहिश है। मैं कितना भी सोचूं, कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। आप हिम्मत ना हारिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। पंडित जी, मेरा नसीब इतना भी अच्छा नहीं है। अगर आप इतने किस्मत वाले ना होते
तो खुद राम जी आपको दर्शन क्यों देते तुलसीदास? तुलसीदास, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? जय श्री राम। हे पवन पुत्र हनुमान, आपको प्रणाम। मैं भूखा रहता हूं तो आप मेरी भूख मिटाते हैं, जब मायूस होता हूं तो मुझे दर्शन देकर दिलासा आप ही तो दिलाते हैं, तो फिर ये कैसी परीक्षा? नहीं 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 नहीं, मत रो रत्ना, हिम्मत मत हारो। पाठक जी और भगत जी तुलसी को ढूंढने के लिए काशी गए हुए हैं और वो तुलसी को अपने साथ लेकर ही आएंगे। नहीं, वो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो सबको छोड़कर कहीं चले गए हैं। इस तरह हिम्मत नहीं हारते बेटी, आज तुम्हारी शादी का दिन है और तुम्हें इस हाल में छोड़कर तुलसी कहाँ जाएगा? वो जरूर आएगा बेटा, वो जरूर लौट कर आएगा। धीरज से काम लो बेटा। इसलिए तो मैं नई साड़ी पहनकर तैयार होकर पूजा कर रही हूँ। अमावस्या के दिन ही वो गए थे और अब तक लौट कर नहीं आए हैं और शायद कभी लौटेंगे भी नहीं। मेरी जिंदगी में तो हमेशा के लिए अमावस्या आ गया है। हे रामदूत हनुमान, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर इतनी दूर तक आया हूं, कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। आखिर मेरे मार्गदर्शक आप ही तो हैं पवन पुत्र। भगवान तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। अग्नि में तपने के बाद ही सोना चमकता है। वैसे ही जब कठिन समय आता है तब इंसान की शक्ति का अनुमान होता है। प्रभु श्री राम जी ने प्रजा के हित के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए कितना कष्ट सहा था, ये तो आप जानते हैं ना? अंजनी पुत्र, वो तो श्री राम थे, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। श्री राम जी ने मानव जाति में जन्म लेकर कितना कष्ट सहा था। आपको चाहिए कि आप श्री राम जी को भगवान मानकर उनकी कहानी को लोक जन की भाषा में लिख करके जन जन तक पहुंचाओ, इसी में सबका कल्याण है। आंजनेया, मैं कोशिश करता हूं। रामायण लिखना तो बेहद ही कठिन कार्य है, उसे कब और कैसे पूरा कर सकता हूं, विस्तार से बताइए। तुलसीदास, आप यहाँ से मिथिला नगरी होते हुए अयोध्या जाइए। वहाँ सरयू नदी के पास आपको राम जी के अस्तित्व के सारे साक्ष्य मिलेंगे, जिससे आपको रामायण लिखने में सुविधा होगी। राम भक्त होने के नाते मैं जरूर प्रयास करूंगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री राम। राम सीता राम, जय जय राम। राम सीता राम, जय जय राम। रामचरितमानसं तुलसी हृदयनादं, रामनामस्मरणं भक्तकोटिशरणं, पतितपावनं सीताराम। राम सीताराम, जय जय राम। राम सीताराम, जय जय राम। राम सीताराम, जय जय राम।
मानसं तुलसी हृदयनादं रामनामस्मरणं भक्तकोटिशरणं पतितपावनं सीताराम राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय मैंने जो भी लिखा था वो सब गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? महाकवि, ओ महाकवि, महाकवि तुलसीदास आप ही हैं ना? महात्मा, मैंने जो लिखा था वो खो गया है। महाकवि बुलाकर आप मुझे शर्मिंदा न करें। अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें ना करें। देखिए तुलसीदास जी, सत्य बात तो यह है कि मैं पूरे हृदय से आपको सच्चा कवि मानता हूँ और आपको मजाक लग रहा है। मुझे श्री राम जी का आशीर्वाद मिला है, हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिला है, फिर भी मेरा लिखा हुआ अदृश्य हो रहा है। क्या कहा? आपने जो लिखा है वो अदृश्य हो गया? वैसे इस समय आप कौन सा काव्य चरित्र पर काम कर रहे हैं? श्री रामचंद्र का चरित्र लिख रहा हूँ। ओहो, आप रामायण लिख रहे हैं क्या? तो क्या पहले किसी ने इसे लिखा नहीं है? और यदि लिखा है तो उसमें क्या गलत था जो आप लिख रहे हैं? या फिर आप पुराने को मिटाकर सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं? क्या ये सत्य है? देखने में तो आप सज्जन लग रहे हो, पर किसी का मजाक उड़ाना आपको अच्छा लगता है। किसके दिल में क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दीजिए ना। झूठी बात करना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ऐसी बातें करना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मेरे मन में तो सिर्फ एक ही प्रश्न है कि आप रामायण आखिर क्यों लिख रहे हैं, बस। अब बताइए, किसी के मन में यदि ये प्रश्न आए तो उसे क्या जानने का भी अधिकार नहीं है? आपको दौलत चाहिए, राजा का अधिकार चाहिए, यही सत्य है ना? रुक जाइए, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो अपनी पत्नी, भौतिक सुख छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आया हूँ और आपको ऐसा लगता है कि मुझे दौलत का लालच है? मेरे दिल की हर धड़कन में राम ही राम बसे हुए हैं। राम जी तो पूरे हिंदुस्तान में बसे हैं। इस दुनिया को बचाने वाला है ये रामायण ग्रंथ। वाल्मीकि ने लिखा हुआ रामायण मैं आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, जिसे पढ़कर लोग अपना जीवन पूरी तरह सुखी कर सकते हैं। रामायण लिखने के सिवा मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, बस यही मेरा संकल्प है। हो सकता है मुझ में कुछ खामियां हो, इसलिए मेरा रामायण लिखना अभी भी अधूरा है। तुलसीदास, आपका इस महाकाव्य रामायण को लिखने का ये संकल्प एक दिन जरूर पूरा होगा। आखिर आप कौन हैं मुझे बताइए। मैं कौन हूं अभी तक नहीं पहचाना? एक कवि दूसरे कवि को ना पहचान पाए, बड़ी आश्चर्य की बात है। जय श्री राम। महात्मा, प्रणाम महाकवि वाल्मीकि जी। यशस्वी भवा। मैं तो धन्य हो गया। एक ऐसा आदमी जिसने वेद और पुराण लिखे और जिसने हिमालय को अपने वश में किया और पंचमहाभूतों पर जिसने वर्चस्व स्थापित किया हो, ऐसे महान इंसान से प्रभावित होकर महाकाव्य रामायण को मैंने आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया है। लेकिन मैं जो भी रचना रच रहा हूं वह अदृश्य हो रही है। देखो तुलसीदास, वो लिखना इतना आसान नहीं है। महाकवि, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमने अपने जीवन में जो भी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, वही तुम मुझसे बताने के लिए यहां आए हो ना? महर्षि, मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे आपके दर्शन मिले।
मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुनो बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम रामचरित्र की पूरी कहानी लिख सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा और तुम्हारा काम अवश्य पूरा होगा। मेरा आपसे अनुग्रह है कि रामायण लिखने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए महाकवि जी। श्री राम के चरित्र को लिखना ही एक महान कार्य है बेटा, इसीलिए तुम लिखना शुरू करो। आगे का रास्ता तुम्हें भगवान दिखाएंगे। मैं बहुत ही किस्मत वाला हूं। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन एक बात याद रखना कि रामचरित्र को हर किसी के दिल में बसाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अभी जो बात मुझसे कही है वो मैं हमेशा याद रखूंगा महर्षि जी। तुलसीदास, इस चरित्र को सबके दिल में बसाने के लिए बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। तुलसीदास, इस चरित्र को पढ़कर आम आदमी भी जागरूक और विद्वान बन जाएगा और ये कार्य करने से तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यशस्वी भवा। प्रणाम। आयुष्मान भवा। काशी के विश्वनाथ धाम में रामचंद्र के चरित्र को लिखने की मैं शुरुआत कर रहा हूं। आप मुझे सद्बुद्धि और विवेक दीजिए। हे गुरुदेव, आपकी उन काव्य पंक्तियों को आसान भाषा में लिखने की मुझे अनुमति दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। हे महादेव, मुझे शक्ति दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनो रत्नावली, भगत जी और पाठक जी तुलसीदास को लेकर आने वाले हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान पे भरोसा रखो। वो देखो, वो लोग आ गए हैं। तुलसी कहाँ है? साथ लेकर नहीं आए उसे? कौशल्या, रत्नावली, तुलसी को ढूंढने के लिए हम आसपास के कई गांवों में गए, साथ ही सनातन आश्रम में भी ढूंढा, लेकिन तुलसी कहीं नहीं मिला। क्या वो आपको कहीं नहीं मिले? तो फिर कहाँ गए होंगे वो ठीक तो होंगे ना? नहीं, रो मत रत्नावली, चलो उठो, रो मत, उठो, चलो उठो बेटा, उठो। रत्ना, अब इस तरह से रोने का क्या फायदा? तुम्हारे बर्ताव से तंग आकर खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और वो यहाँ से दूर चले गए। पाठक जी, जरा शांत रहिए, धैर्य से काम लीजिए। देखिए ना, इस वक्त रत्नावली की हालत ठीक नहीं। राम भगत जी, मुझे आपकी बातों से एतराज नहीं है, लेकिन रत्नावली को भी तुलसीदास को कुछ बोलने से पहले एक बार विचार तो करना चाहिए ना। इस तरह की छोटी मोटी कहा सुनी तो पति पत्नी में होती ही रहती है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। रत्ना, पति पत्नी का रिश्ता एक खूबसूरत मिसाल होता है, लेकिन शायद तुम दोनों में अनबन हद से ज्यादा हो गई, इसीलिए वो नाराज होकर तुम्हें छोड़कर चले गए। बेटी, जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचिए तुलसीदास कहाँ मिलेगा? अब तो ये बात पूरे विक्रमपुर गांव में फैल चुकी है कि मेरी बेटी ने कड़े शब्दों का प्रयोग करके तुलसीदास को घर से बाहर कर दिया। मैं इस बात को सह नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे और रत्ना में पिता और बेटी का कोई रिश्ता नहीं है।
ये मेरी नजर में गिर चुकी है। रत्ना को आप माफ कर दीजिए पाठक जी। इसका पिता अब मर चुका है। पाठक जी, इतना गुस्सा मत होइए। आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं। कैसी हकीकत? क्या हुआ रत्नावली, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुलसी तुमसे मोहब्बत करता है ना? तुलसीदास अगर इतना प्रेम करता है तो रत्ना रो क्यों रही है? उन्होंने जो मुझ पर इतनी मोहब्बत लुटाई है वही अब मेरे सामने मुसीबत बन गई है। विक्रमपुर से आने के बाद से वो मठ ही नहीं गए हैं। क्या कहा? मठ में गए ही नहीं? ठीक है, मैं स्वयं तुलसीदास से बात करता हूं। ससुर जी, कल काशी से गंगाराम आए थे। उन्होंने कहा था कि तुलसीदास बहुत प्रतिभाशाली हैं। उनके जैसा कवि रचयिता हमारे देश में नहीं है कहकर उनकी बहुत तारीफ की। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आज तक तो हमने उन्हें एक पंक्ति लिखते हुए भी नहीं देखा। लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। जैसे सूरज की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता, उसे भी कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन नहीं है ससुर जी, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत में बिल्कुल एक आम इंसान बन चुके हैं। फिर तुमने क्या करने का सोचा है? अगर मैंने खुद को उनके ख्यालों से मिटा दिया तो वो एक बहुत बड़े महाकवि बन सकते हैं। यानी तुलसीदास को तुम दूर करना चाहती हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला कोई पत्नी अपने पति को दूर कैसे कर सकती है? सासू माँ, मैं क्या फैसला लूं समझ नहीं आ रहा। शायद ये फैसला लेने से लोगों की नजरों में गुनहगार बन जाऊं, लेकिन हमारे परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी। मैं गुनहगार बनने को तैयार हूँ, लोगों की बातें सुनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारी जोड़ी बनी है। पति पत्नी की अनबन को लेकर तुलसीदास इतने दूर चले जाएंगे, इसका एहसास मुझे कभी भी नहीं था। बेटी रत्ना, आज मुझे खुद पर नाज हो रहा है कि मैं तुम्हारी जैसी बेटी का पिता हूँ। पिताजी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुलसीदास को समझ में आना चाहिए कि महंत निरंजन दास कौन है। निरंजन जी आप? हाँ पंडित जी, वैसे तो लोगों को हैरत होगी, काशी मठाधीश निरंजन के सामने राजा भी सर झुकाते हैं और काशी में रहने वाली समस्त प्रजाजन श्रेष्ठ लोग इस निरंजन के सामने नतमस्तक होते हैं। फिर भी मैं तुलसीदास के खिलाफ शिकायत लेकर क्यों आया हूँ, यही सोच रहे हैं ना? आप भी रामायण सुनने के लिए आए हैं क्या? अपना मुंह बंद करो बेवकूफ। उनके बारे में आपने सुना होगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप जैसे बेवकूफ किसी को भी अपने सराखों पे बिठा लेते हैं, कहीं भी मंदिर में जाकर दर्शन लेते हैं। तुलसीदास कोई नया रामायण नहीं लिख रहा है, बल्कि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उसे खराब कर रहा है। मैं भी किसे समझा रहा हूं। तुलसीदास, ओ तुलसीदास, बाहर आओ तुलसीदास। नमस्ते महापुरुष जी। क्या ये सच है कि आप रामायण लिख रहे हैं? बताइए। श्री रामचरित्र में ऐसी भाषा में लिख रहा हूं जो हर किसी के समझ में आ जाए। ओह, आप तो समाज का उद्धार करना चाहते हैं। क्यों रे, सुना तुम लोगों ने? तुलसीदास समाज को सुधारना चाहते हैं। अगर आपको इतनी ही समाज सुधारने की पड़ी है तो काशी जाकर श्राद्ध अर्पण कीजिए ना। गंगा में जो लाशें तैर रही हैं उसे निकाल कर कहीं दफन कीजिए। इसी बहाने काशी के लोगों का भला भी हो जाएगा। लेकिन रामायण जैसे पवित्र काव्य को लिखकर खराब क्यों कर रहे हो, और इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी? स्वयं हनुमान जी ने अनुमति दी। अच्छा, तो अभी वो कहाँ है? आज भी प्रभु मेरे साथ ही हैं। ऐसा है क्या? हनुमान जी यहीं पे है क्या? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी, कहाँ हैं आप? अब
इतना बुलाने पे भी हनुमान जी नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो भक्ति होनी चाहिए महापुरुष। ओहो, तो अब आप मुझे भक्ति सिखाएंगे। मैं यहाँ आपको चेतावनी देने के लिए आया हूँ तुलसीदास। आप जो लिख रहे हैं उसे रोक दीजिए। यह असंभव है। फिर से एक बार सोच लीजिए तुलसीदास, अभी भी वक्त है आपके पास। आप मेरे कदमों में गिर के माफी मांग लीजिए, नहीं तो याद रखिए मैं तुम्हारी लिखी हुई पोथी और इस कुटी को जला के राख कर दूंगा। इस तरह की बात... इसे सिर्फ चेतावनी मत समझिएगा, भविष्यवाणी है। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। शिष्यों, जी गुरुदेव। ये सावन का महीना है, मेरी इच्छाओं को पूरा करने का सही वक्त है ये। महादेव के अभिषेक के बाद महाराज की नजर जिस पर सबसे पहले पड़ेगी वो उसकी मांग को पूरा करते हैं। जय निरंजन। महाराज की जय हो। महंत निरंजन दास जी को प्रणाम। यशस्वी भव। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। इस पवित्र मंदिर में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप जैसे विद्वान की मांग को पूरी करना वाकई मेरी खुशकिस्मती होगी। आज्ञा दीजिए महापुरुष। महाराज, मैं काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला इंसान हूँ। अभी मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, धर्म का निर्माण करना। हमारे काशी राज्य में प्रजा खुशी और आनंद से अपनी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन क्या महंत जी? लेकिन आपके सूबे में एक शैतान कवि अपने लेखन से जनता के दिल में जहर घोल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप उस शैतान को सजा दीजिए। कौन है वो? तुलसी जैसे पवित्र नाम रखकर अपवित्र काम करने वाला तुलसीदास है। निरंजन दास जी, हमारे महामंत्री और हमारे न्याय व्यवस्था के जरिए हम जुर्म और इल्जाम की तहकीकात करके सजा देंगे। आपने उसके जुर्म के बारे में हमें आगाह किया है, वो तो सही है, लेकिन इस पवित्र मंदिर में उसके बारे में बात करने का क्या ये सही वक्त है? महाराज, मैंने जो बताया वो कोई आम जुर्म नहीं है। हम सालों से जिनकी पूजा करते हैं, महाकवि वाल्मीकि रामायण को गलत तरीके से लिख रहे हैं। वो वाल्मीकि जी ने जो कुछ भी रामायण में लिखा है उसे कोई भी ऐरा गहरा कैसे गलत साबित कर सकता है? राजगुरु, वो आम भाषा में रामायण को फिर से गलत तरीके से लिख रहे हैं। अगर हमने सही वक्त पर उनको नहीं रोका तो वो पूरी रामायण खराब कर देंगे। उसे पढ़ने के बाद काशी की जनता भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, या फिर आप उस रामायण को ही नष्ट कर दीजिए। आचार्य जी, हमें काशी की जनता पर विश्वास है। काशी की जनता धर्म को नहीं भूलेगी। कुछ भी हो जाए वो अधर्म का साथ कभी नहीं देगी। और अभी तक उसने रामायण को पूरा भी नहीं किया, फिर बीच में इस तरह का गुस्सा किस लिए, ये समझ में नहीं आता। महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? महाराज, इस बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? मैं खुद अपनी दिव्य दृष्टि से तुलसी रामायण के दुष्प्रभाव को देख पा रहा हूं। भाई भाई आपस में खून खराबा कर रहे हैं और पत्नियां अपने पति को छोड़कर गैर मर्दों के साथ गलत रिश्ता बना रही है। ये सब उस गलत लेखन के प्रभाव से ही होगा। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? अगर आप ऐसे गुनहगार को सजा देने के बजाय छोड़ देंगे तो धर्म, इंसाफ, कानून ये सब कहीं का नहीं रहेगा। महाराज, इतना बड़ा अनर्थ देखने से पहले मैं गंगा में डूब के मर जाना पसंद करूंगा। महाराज, ये सब कुछ तो मैं राज्य की भलाई के लिए बोल रहा था, बाकी आपकी इच्छा। ओम नमः शिवाय। रुकिए महंत जी,
महाराज। निरंजन दास जी, मैं इस काशी का राजा हूँ और आप यहाँ के महंत हैं, धर्म के पीठाधिकारी। यह काशी धर्म का क्षेत्र है एवं इसमें आपका भी बराबर का हिस्सा है। आप जो भी बोल रहे हैं वह इस राज्य की भलाई के लिए है। राजगुरु, इसके बारे में आप अपनी राय बताएं। महाराज जी, ये बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे लगता है कि हमें पहले तुलसीदास को दरबार में बुला लेना चाहिए। ठीक है। महाराज को मेरा प्रणाम। निरंजन दास जी तुम पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम प्राचीन ग्रंथ का अपमान कर रहे हो। यह सच नहीं है। ये सच नहीं है, ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो तुलसीदास? आजकल तुम वाल्मीकि रामायण को बदलकर एक अलग रामायण लिख रहे हो, क्या यह हकीकत नहीं है? रामायण तो श्री राम जी के बारे में लिखी हुई कहानी है। सुन लिया ना महाराज। वजह बताओ तुलसीदास कि तुम नया रामायण आखिर क्यों लिख रहे हो? महाराज, श्री राम के आदर्शों की कहानी लोगों के समझ में आए, ये प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि गरीब से गरीब लोग भी इस कहानी को समझ पाए। तुलसी, तुम्हारे लिखने का तजुर्बा बड़ा है, लेकिन तुम जो लिख रहे हो एक महान काम है, ऐसा मत सोचो। मैं ये आदेश दे रहा हूं कि तुम रामायण लिखना बंद करो और यहां से चले जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, दिल्ली से रहीम खान आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको यहाँ बाइज्जत लेकर आओ। जो हुक्म महाराज। रहीम खान का सलाम। आइए रहीम खान। रहीम खान, बहुत सालों के बाद आप काशी तशरीफ लाए हैं। दिल्ली में सब खैरियत से तो है ना? सब खैरियत है। दिल्ली दरबार में एक पंडित के मुतालिक जिक्र हुआ था कि तुलसीदास यहाँ पर रामायण लिख रहे हैं। हिंदुओं का रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, इसे सावधानी से लिखना चाहिए, कोई बदअमनी नहीं होनी चाहिए। और इसी बात का पता लगाने के लिए मैं इतनी दूर से चलकर आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ। हाँ रहीम खान जी, मुझे भी अभी अभी उसके मुतालिक खबर हुई है। हमने तुलसीदास को यहाँ बुलाकर उसके लेखन को रोकने का हुक्म दिया है। काशी नरेश, हम तुलसीदास से मुलाकात करना चाहते हैं। हम अभी के अभी उसे दरबार में बुलाते हैं। नहीं, आप रुक जाइए, मैं खुद जाकर तुलसीदास से मिलना चाहूंगा। जैसी आपकी मर्जी। सलाम तुलसीदास जी। नमस्ते अब्दुल रहमान जी, आपका स्वागत है। आइए ना, कहिए। तुलसीदास जी, आपके मुतालिक कई इल्जामात दिल्ली तक दरबार में पहुंच रहे हैं, क्या ये सब कुछ सच है? मेरी जानकारी में मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे किसी को तकलीफ हो। मैं सिर्फ श्री राम की भक्ति में विश्वास रखता हूँ। सुनने में आया है कि आप कोई नई रामायण लिख रहे हैं। जी हाँ। ठीक है, जो आपने लिखा है उस रामायण का असर जनता पर हो रहा है, क्या यह सच है? आप कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं जिससे रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ किसी भी तरह से बदनाम हो जाए? आप पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। रहीम जी, आपको अच्छे से समझ में आए ऐसा एक छोटा किस्सा बताता हूँ। पैदा होने के बाद मेहनत का किस्सा, मेहनत के बाद इंसान का किस्सा। रहीम नाम से अज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये तो आपकी लिखी कविता है रहीम जी। आपने यहाँ की जनता को वाकई अच्छी सहूलियत दी है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर लगाए गए इल्जाम क्या वास्तव में गलत हैं? भविष्य में जब वक्त आता है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। वजह होने की वजह से ही तरह तरह की कहानियों का जन्म होता है। माशाअल्लाह, वाह वाह तुलसीदास जी, ये रहीम आपके पांडित्य का
आपके पूरे ज्ञान का दिल से सलाम करता है। मैं अब एक फैसले पर पहुंच चुका हूं। आपने जो रामायण लिखी है वो वाकई में बहुत अच्छी है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपकी लिखी रामायण को एक मर्तबा पढ़ सकता हूं? जी जरूर। काम, क्रोध और लोभ की वजह से इंसान नरक तक की यात्रा करता है। अगर इंसान को आनंद चाहिए तो सिर्फ हरि का नाम लेना चाहिए। अगर आपको संबंधों को अच्छा बनाना है तो आपको सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए। अमृत पियोगे तो अमर रहोगे, जहर पियोगे तो मृत्यु मिलेगी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने आज तक इस तरह के अल्फाज कभी नहीं पढ़े थे। काशी के लोग जो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्हें गलत फहमी हो गई है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आप आने वाले वक्त में हर तकलीफ से निजात पाएं और आवाम के सामने आपकी एक महाकवि के नाम से बहुत बड़ी शोहरत हासिल हो। खुदा हाफिज। मैंने आज तक ऐसे अल्फाज कभी नहीं पढ़े। मैंने आज तक ऐसे अल्फाज कभी भी नहीं पढ़े। स्वामी। महारानी, प्रभु, आप इतने चिंतित क्यों हैं? स्वामी, तुलसीदास एक लेखक हैं, एक कवि हैं, राजद्रोही नहीं हैं। महारानी, हुकूमत की नजर में हर आदमी एक समान है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। कुछ भी हो जाए, हमारी नजरों में सब एक जैसे ही हैं। वो बेकसूर है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुलसीदास की लिखी हुई पंक्तियों को मैंने पढ़ा है। उसने मन को मोह लेने जैसा लिखा है। महारानी, कुछ शब्दों को पढ़कर हम ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा काव्य अच्छा है? स्वामी, मेरी ओर से एक प्रार्थना है। तुलसीदास को भरी सभा में बंदी बनाकर लाने से पहले आप उसके लिखे काव्य को एक बार पढ़ लें। ठीक है महारानी, आपके प्रस्ताव को मैं कबूल करता हूँ। मैं तुलसी के लिखे रामायण को पढ़कर जांच करने का आदेश दूंगा। स्वामी, गांव से कब आई हो रत्ना? आज ही राम भगत जी के साथ आई हूँ। सुना आपने अपनी जिंदगी राम जी को सौंप दी। श्री राम से बढ़कर इस दुनिया में और है ही क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है स्वामी। मैंने आपका अनादर किया, आपकी तौहीन की। रत्ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है। अगर तुमने मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं किया होता तो मैं अभी भी वहीं पड़ा रहता। अनजाने में तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। तो फिर आपने मुझे तकलीफ क्यों दी स्वामी? मैं राम के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहता था। राम के साथ मेरा रिश्ता हमेशा रहेगा। शादी की वजह से मैं उनसे दूर चला गया था, लेकिन अब मैं वापस उनसे जुड़ गया हूं। अब तुलसीदास का नाम उस रामचरित्र के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया है। इसे कोई नहीं बदल सकता। तो मैं भी आपके साथ रह सकती हूँ ना? मैं अब बिल्कुल अकेला हूं। इस दुनियादारी से मुझे अब कोई वास्ता नहीं रखना है रत्ना। लेकिन मैंने अपने पत्नी होने के हक को और जिम्मेदारी को आपसे कभी भी दूर नहीं रखा। तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं है रत्ना। इसमें अच्छे और बुरे की बात कहाँ से आ गई स्वामी? मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मुझ पर तो खुद श्री रामचंद्र जी का सहारा है। मुझ पर यकीन कीजिए, आपके लिखने के काम में या आप जो भी काम करेंगे मैं उसमें रुकावट नहीं बनूंगी। मैंने हर तरह से सोच लिया, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है रत्ना। मैं राम की कसम खाकर कहती हूँ, मेरी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी स्वामी। आप अपने राम की सेवा कीजिए और मैं आपकी सेवा करूंगी। हमारे रिश्ते के बारे में तुमने जो सोच रखा है वो बात इस जन्म में मुमकिन नहीं है। आपने श्री राम जी को साक्षी मानकर मेरा हाथ थामा था, लेकिन मैंने अभी श्री राम के हाथ को थाम लिया है। मुझे अकेला मत छोड़िए स्वामी। तुम्हारा अपने गांव निकल जाना ही बेहतर होगा रत्ना।
तुलसीदास जी, मैं आपके रामायण को साथ लेकर जाता हूँ। रुक जाइए, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा। जब राजा का हुक्म मिल गया हो तो तुम्हारे जैसे आदमी की इजाजत की जरूरत नहीं है तुलसीदास। राजा का हुक्म न मानना जुर्म है। अगर महाराज का यह हुक्म है तो आप ले जाइए। ऐसा लगता है कि महाराज ने रामायण की जांच करने के लिए लेकर आने को कहा होगा, तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? लेकर जाओ सेनापति। हाँ, महाराज ने तुम्हारे रामायण को किस लिए लेकर आने को कहा है पता है? इसे पढ़कर इसकी जांच करने के लिए नहीं, गंगा में बहा देने के लिए। अब तुम कुछ भी कर लो, रामायण वापस नहीं आएगा। महंत जी, हे रामचंद्र, मैंने ऐसा क्या पाप किया? महाग्रंथ को ये लोग लेकर चले गए। हे राम, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, बताओ। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रत्नावली। हाँ, कौन? अरे तुम मीरा को भी भूल गई क्या? आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ मीरा? मैं हमेशा आपकी यादों में पूजा करती रहती हूँ। जैसे आप कृष्ण की पूजा करती हैं, मैं आपकी पूजा करती हूँ। रत्ना, तुम्हारी आंखों में आंसू, ये अफसोस किस लिए? मेरे भगवान ने मुझे जाने के लिए कह दिया मीरा। मुझे जिंदगी में अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुम स्वयं उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। तुम्हारी इच्छा के मुताबिक तुलसीदास अब बहुत बड़ा महाकवि बन गया है। मीराबाई, उनकी कामयाबी के बारे में सोचकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है। मैंने कृष्ण से प्रेम किया था। उस प्रेम से ज्यादा दुनियावी बंदिशों से दूर हो गई, लेकिन खुशी तो उसी से मिली है। मीराबाई, उनके बिना तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। उनके बिना मैं नहीं जी सकती। तुम जी सकती हो रत्ना। तुम्हारा प्रेम सच्चा है। यह आज की बात नहीं है, हमेशा हमेशा की बात है। तुम्हारा रिश्ता पवित्र है, कुर्बानी का फल मिलता है। वो तो सच है। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। तुम्हारे तुलसी तुम्हारे दिल के अंदर ही है, उसे बाहर क्यों ढूंढ रही हो? मेरी समझ में अब सब कुछ आ गया है। कल से मैं इसी एहसास को लेकर जीऊंगी। मेरे स्वामी हमेशा अब मेरे दिल में ही रहेंगे। अब से यही मेरी जिंदगी है। मीरा, मीरा, मीरा। महाराज के हुक्म के मुताबिक अभी हमें इस काव्य को पढ़कर जांच करनी है। पढ़कर क्या जांच करनी है? इस तुलसी रामायण को काशी नगर के समस्त विद्वानों ने, पंडितों ने, महाज्ञानियों ने जांच कर कहा है कि वाल्मीकि रामायण के समान कोई और रामायण नहीं है। फिर इतनी बड़ी जांच किस लिए? निरंजन जी, ये हमारा फैसला नहीं है, ये महाराज का फैसला है। आचार्य, इस तुलसी रामायण को नीचे रख दीजिए। इस वेद पुराण को नीचे रखकर तुलसी रामायण को ऊपर रखिए। ठीक है। इस काशी की जनता के बीच वेद पुराण के साथ साथ अब तुलसी रामायण भी जुड़ गई है। इस तरह की घटना परम महादेव की इच्छानुसार ही हुई है। महामंत्री जी, मंदिर के सेवक को बुलाकर इसे अतिशीघ्र सौंपिए, जल्दी से।
बिना इजाजत यदि किसी ने अंदर आने की कोशिश की तो उसे सजा मिलेगी। ओम नमः शिवाय। इस काशी नगर के महाराज शिवदत्त राजा को बधाई देते हैं। महासाध्वी महारानी इंदुमती देवी को भी, ये राजगुरु और काशी में रहने वाले हर आदमी को इस निरंजन दास का प्रणाम है। मुझे पूरा यकीन है इस तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है वो वेद पुराण से बड़ी नहीं हो सकती। ये अब तक पता चल गया होगा। ये जांच बेकार है, लेकिन हमारे महाराज नेक दिल है। काशी क्षेत्र में आने वाले लोगों को आसरा देते हैं और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। भले ही उनमें कोई समझ ना हो, लेकिन उनकी सद्बुद्धि के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। महाराज क्षमा कीजिए महाराज, यहाँ पर जांच हो रही है। अंदर महादेव है, नंदी भी है और नरेश्वर भी है। इनके साथ साथ महादेव का भक्त ये निरंजन भी यहाँ मौजूद है। लेकिन वो कहाँ है जिसकी वजह से हम ये परीक्षा लेने के लिए मजबूर हो गए? वो तुलसीदास। तुलसीदास कहाँ है? कहाँ है? राजगुरु, मंदिर के पट खोलवाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंदिर के पट खोलो। चमत्कार हो गया महाराज। महाराज जी, शिव जी ने अपना फैसला सुना दिया। यह आश्चर्य की बात है। तुलसी द्वारा लिखी गई रामायण सबसे ऊपर रखी हुई है। ये बहुत अद्भुत है। अरे रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पे असली वैद्य आया है। इनका हमें इलाज करने की जरूरत है। यहाँ मरीज भी नहीं रहेंगे और बीमारियां भी नहीं रहेंगी। लेकिन ये है कौन? क्या ये मर चुका है या जिंदा है? इसकी जांच करनी होगी। कोई बड़ा खतरा तो नहीं है। सर पर बहुत चोटें आई हैं, इसीलिए बेहोश है ये। इसे देख के ऐसा लगता है कि इसे संजीवनी दवा की जरूरत है। मैं जाकर लेकर आता हूँ। तब तक आप लोग इसका अच्छे से ध्यान रखिए। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। चलो हाँ, चलो 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 उठाओ भाई, उठाओ उठाओ। प्रभु हनुमान, तुलसीदास की रक्षा करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी वजह से इस इंसान की जान बच गई। लेकिन मुझे आपने क्यों बचाया? मेरे रामायण को गंगा में बहाने के लिए लेकर चले गए, इसलिए मैं भी गंगा में डूबकर मरना चाहता था। तुलसीदास जी, निरंजन जी के जो आप पर इल्जाम है, आपकी लिखी रामायण को गंगा में नहीं बहाया गया। वो विश्वनाथ मंदिर में जांच के लिए रखी है। जयम अपजयम, जननम मरणम, कीर्ति अपकीर्ति, ये सब भगवान के हाथ में है। ये तो रामचरित्र मानस में मेरी लिखी हुई पंक्ति है। आपको कैसे पता चला? मैं राम भक्त हूँ। जय श्री राम।
तुलसीदास अभी तक नहीं आए क्या? नहीं आए महाराज। ये सब निरंजन दास के कारनामे से है। इन्होंने तुलसीदास से कहा कि उनके रामायण को गंगा में बहा देंगे। इस बात से दुखी होकर वो गंगा नदी में डूबने चले गए। निरंजन दास, तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की। तुम काशी के पंडित हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं निरंजन दास, तुम माफी के लायक बिल्कुल नहीं हो। तुमने एक पंडित की तरह नहीं, एक शैतान की तरह बर्ताव किया है। प्रणाम महाराज। तुलसीदास जी, हमें बहुत खुशी हो रही है। अद्भुत हनुमान चालीसा आप ही ने लिखा है ना? आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया है। आइए महाकवि। निरंजन दास, आपको छोटी सजा नहीं मिलेगी, आपको मौत की सजा दी जाएगी। महाराज, आपको मेरे ऊपर बहुत अभिमान है, लेकिन आप एक महान पंडित को इस तरह की सजा देने की बात क्यों कर रहे हैं? उन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं। नहीं तुलसी, मैं माफी के काबिल नहीं हूं। अगर मैंने इस सजा को कबूल नहीं किया तो मैं खुद ब खुद घुट घुट के मर जाऊंगा। स्वामी, तुलसीदास के रामायण में प्यार, रिश्ता, त्याग, हर रिश्ता निभाने के बारे में हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं को बचाकर रखने के लिए बड़े बड़े लेख लिखे गए हैं। आपके जैसा महाकवि का इस पृथ्वी पर पैदा होना हमारी खुशकिस्मती है। इसे कबूल कीजिए। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। महाकवि तुलसीदास की जय। महाकवि तुलसीदास की जय। मैं हिंदुस्तान की जनता को, दुनिया को हमारे काशी विश्वनाथ की इजाजत लेकर और हनुमान जी के आशीर्वाद से, श्री रामचंद्र की कृपा से महाकवि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है उसे स्वीकार करते हैं। हर इंसान के दिल में हनुमान चालीसा हमेशा के लिए रहनी चाहिए। उनकी जिंदगी में खुशी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। जिनके भी घर में तुलसी रामायण है, उनके घर में हमेशा धन दौलत, ऐश्वर्य और लक्ष्मी जी सदा मौजूद रहेंगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा की जय नाद हृदय महडेरा। जय हनुमान तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। जय हनुमान राम लखन सीता सहित हृदय बसहु